कॉर्नियल डीजनरेशन शुरू करते हैं। डीजनरेशन मतलब हमारी कॉर्निया की क्वालिटी डिक्रीज हो रही है। वो क्यों हो रही होगी कि उसमें कोई नोड्यूल्स बन रहे होंगे या फिर कोई ओपेसिटी बन रही होगी कॉर्निया के अंदर, जिसकी वजह से हमारे विजुअल एक्सिस के अंदर आगे हर्डल आएगी और हमारा विजन डिस्टर्ब होगा। उसमें सबसे पहले देख लेते हैं कि एक्वायर्ड ओपेसिफाइंग डिसऑर्डर, जो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि ओपेसिटी बन रही होगी इस कंडीशन के अंदर। टाइप्स में क्या आ सकता है? टाइप्स में सबसे पहले आ जाएगा आर्कस सिनेलिस, मतलब इसके अंदर ये होगा कि जो हमारा ये आप समझ लो जो ग्रीन वाला जो है ना, ये हमारा लिम्बस है, ठीक है, जो कंजक्टिवल और कॉर्निया के जंक्शन होता है, और साइड पे लिम्बिक वेसल है, रेड वाली जो मैंने बनाई हुई है। इस कंडीशन के अंदर ये होगा कि हमारा जो लिम्बिक वेसल है ना, इसके अंदर से हमारा कोलेस्ट्रॉल निकल के कॉर्निया के अंदर आ जाएगा, कॉर्निया के अंदर एक रिंग बना देगा ऐसे, ठीक है, वाइटिश रिंग बनेगी, जिसको हम कहेंगे कि ये आर्कस सिनेलिस हो चुका हुआ है। वो क्यों हो रहा होगा? आपको पता है कि जो ओल्ड एज पीपल होते हैं, सिनेलिस से बचा रहा है कि एज रिलेटेड है, ओल्ड एज पीपल होते हैं, उनकी जो वेसल्स होती हैं ना वो लीकी हो जाती हैं। वो लीकी होंगी तो उनमें से कोलेस्ट्रॉल निकलेगा, लिपिड्स निकलेंगे, और वो आके कोने के अंदर एक रिंग बना देंगे, ठीक है। वो रिंग जो होगी इसको हम कहेंगे आर्कस सिनेलिस की कंडीशन है। ये हमारी विजन को डिस्टर्ब नहीं कर रही होगी। सिर्फ इसका कॉस्मेटिक रीज़न है कि इंसान थोड़ा बहुत लगेगा कि आंख में क्या वाइटिश वाइटिश रिंग इसके नज़र आ रही है, उसके अलावा इसका कोई मसला मसाइल नहीं है, ठीक है। और आप लोगों को ये जो लिम्बल और ये वाला कॉर्निया वाला जो ब्लैक में सारा दिखा रहा हूँ ये वाला, ये बिल्कुल क्लियर नज़र आएगा, और सिर्फ एक सेंटर में एक रिंग नज़र आएगी, बाकी सेंटर वाला जो एक्सिस है वो बिल्कुल ओके होगा, नज़र बिल्कुल ठीक आ रहा होगा। ये एज रिलेटेड होगा, ठीक है। और दूसरा जो हमने पढ़ना है आर्कस जुवेनाइलिस, इसके अंदर होगा कि ये 40 साल से कम लोगों में होगा। वो जो 60 साल से ज़्यादा थे उन लोगों में हो रहा होगा। ये हो रहा होगा 40 साल से कम लोगों के अंदर, मतलब जवान लोग होंगे उनके अंदर। क्यों हो रहा होगा? उनके अंदर होगा कि डिसलिपिडीमिया हो सकता है, मतलब उनका जो लिपिड प्रोफाइल है ना वो डिस्टर्ब हो सकता है, कि लिपिड्स ब्लड के अंदर ज़्यादा हो सकते हैं, तो वो निकल के सींचो होके आँख में आ जाएंगे। और उसके बाद आ जाएगा लिपिड केराटोपैथी, जो सेकंड टाइप है। इसके अंदर आपको लिपिड से पता चल रहा होगा कि इसके अंदर भी लिपिड्स आ रहे हैं, लेकिन उसके साथ डिफ्रेंशिएट हमने कैसे करना है कि इसके अंदर लिपिड्स हमारे कॉर्निया के सेंटर में आएंगे, ठीक है, हमारे सामने आंख के आएंगे और ओपेसिटी बनाएंगे, इसके अंदर हमारी विजन डिस्टर्ब होगी। उसके अंदर हमारी विजन डिस्टर्ब नहीं हो रही थी। और इसकी भी दो टाइप्स हैं, एक प्राइमरी होता है और एक सेकेंडरी होता है। प्राइमरी जो कि बहुत रेयर है, सेकेंडरी कॉमन है। प्राइमरी के अंदर कोई वेसल नहीं बन रही होती, ये हमारे स्ट्रोमा के अंदर जाके मतलब जो कंडीशन है, इस कंडीशन के अंदर हमारे स्ट्रोमा, जो स्ट्रोमल लेयर आप लोगों ने पढ़ाई थी पहले, एपिथेलियल लेयर, फिर बोमेंस लेयर, फिर स्ट्रोमल लेयर, स्ट्रोमा के अंदर जाके लिपिड डिपॉजिट हो रहे होंगे। लेकिन प्राइमरी कंडीशन के अंदर कोई वेसल नहीं बन रही और जाके कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड डिपॉजिट हो रहे हैं, ठीक है, जो कि बहुत रेयर होगा। और सेकेंडरी कंडीशन के अंदर वास्कुलराइजेशन होगी, मतलब यहाँ से साइडों से जो आपको बताया मैंने लिम्बिक वेसल प्रेजेंट है, वहाँ से वेसल्स निकलेंगी, वो न्यू वेसल बन के न्यू वास्कुलराइजेशन होगी, अंदर वेसल जाएंगी स्ट्रोमल लेयर के अंदर, और फिर वो कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड वहाँ पर रिलीज़ करेंगी, जिसकी वजह से हमें सामने वाइट ओपेसिटी देखने को मिलेगी, वाइट स्ट्रोमल डिपॉजिट देखने को मिलेंगे, जो हमारी विजन को डिस्टर्ब करेंगे। और इनका सबसे कॉमन कॉज है हर्पस सिम्प्लेक्स वायरस और हर्पस ज़ोस्टर वायरस, ठीक है। इसका कॉज भी डिफरेंट है और इसकी लोकेशन भी डिफरेंट है। इस वजह से इसको दोनों को डिफ्रेंशिएट करना है, क्योंकि दोनों में तो अब आ तो कोलेस्ट्रॉल ही रहा है, ठीक है। और इसका ट्रीटमेंट भी होगा। उसका ट्रीटमेंट हम नहीं कर रहे थे क्योंकि उसका कोई नुकसान नहीं था, हमारी विजन डिस्टर्ब नहीं हो रही। उसके अंदर लेंसेज वगैरह लगा लो, ऐसे लेंस लगा लो कि जो वाइट लेयर है ना उसको छुपा दें। इसका ट्रीटमेंट होगा। इसके ट्रीटमेंट में लेमिलर केराटोप्लास्टी आएगी, ठीक है, इसके अंदर हम ऊपर वाली 3 लेयर्स को रिमूव करके, तो जो कॉर्निया ट्रांसप्लांट कर रहा है बंदा, उसकी ऊपर वाली 3 लेयर लेके लगा देते हैं। या फिर एक्जामर करेक्टोमी, इसके अंदर हम लेज़र के थ्रू, जो हमें पार्टिकल्स नहीं चाहिए, अगर अंदर लिपिड डिपॉजिट हुआ हुआ है, वो लेज़र के थ्रू रिमूव कर देंगे। कोई टिश्यू वगैरह होता है तो उसको हम लेज़र के थ्रू रिमूव कर देते हैं, अनवांटेड टिश्यू को, ठीक है। उसके बाद हमारे आ जाएगा बैंड केराटोपैथी, जो कि थर्ड टाइप है, जो कि इंपॉर्टेंट है। पेशेंट के अंदर क्या हो रहा होगा कि हमारे कैल्शियम सार्स डिपॉजिट होंगे। कहाँ पे डिपॉजिट होंगे? बोमेंस मेम्ब्रेन के अंदर। आपको पता है पहले एपिथेलियल लेयर, फिर बोमन लेयर, फिर सारा का सारा स्ट्रोमल लेयर। स्ट्रोमल लेयर के अंदर डिपॉजिट हो रहे होंगे, ठीक है, बोमन लेयर के अंदर डिपॉजिट हो रहे हैं, स्ट्रोमल लेयर के भी एंटीरियर हाफ में, मतलब ऊपर वाली जगह पर डिपॉजिट हो रहे हैं, और इसके दोनों के दरमियान में डिपॉजिट होंगे। और ये सेंटर में हमारा बैंड बना रहे होंगे, मतलब ये हमारी आंख है ना सारी की सारी, तो इसके सेंटर में सब बैंड बन रहा होगा, इंटरपल्पेब्रल रीजन को कवर कर रहे होंगे, सारा बैंड बन रहा होगा और हमारी विजन को डिस्टर्ब करेंगे। और ये कैल्शियम साल्ट्स क्यों डिपॉजिट होंगे? इसका एक रीज़न हो सकता है, कॉजेज में आ सकता है कि हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। आपको पता है इसका पैराथायरॉयड हार्मोन ज़्यादा हो जाएगा, वो हाइपर कैल्शियमिया का पेशेंट होगा। कैल्शियम ज़्यादा होगा तो हमारा कैल्शियम आंखों में डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। फिर दूसरी कंडीशन क्या आ सकती है? हाइपरयूरेसीमिया, उनके अंदर भी कैल्शियम ज़्यादा होता है। रीनल फेलियर हुआ है तो कैल्शियम मेंटेन ही नहीं रह रहा है बॉडी में, कैल्शियम ज़्यादा हो जाएगा। और पथीसिस भी एक कंडीशन है जिसके अंदर हमारा, आपको पता है कि एक जो इंटीरियर चैम्बर होता है हमारा आई का, उसके अंदर हमारा नॉर्मली जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसका एक इंट्राऑक्यूलर प्रेशर होता है, ठीक है। आपको पता है जो हमारी आई है पूरा एक तरह का गुब्बारा है, इसके अंदर जो भी लिक्विड्स हैं इंटीरियर चैम्बर के अंदर आ गया, एक्वस उमर आ गए, पीछे विट्रस उमर आ गए, ये हमारे स्ट्रक्चर को मेंटेन कर रहे हैं आई के। अगर ये लिक्विड्स कम हो जाएं, ज़्यादा हो जाएं, तो आई के अंदर मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं। अगर इंट्राऑक्यूलर प्रेशर डिक्रीज़ हो जाएगा
अगर एक्वेस ह्यूमर की प्रोडक्शन डिक्रीज हुई है, ठीक है, उस कंडीशन को हम कहेंगे पथीसिस पल्प भी। अगर वो लिक्विड डिक्रीज हुआ तो हमारा जो सामने कॉर्निया ना, जो कॉर्निया की शेप है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगी, श्रंकन हो जाएगी, सूख जाएगी, अंदर की तरफ खींची जाएगी। तो उस कंडीशन में हम देखेंगे कि कैल्शियम के हमें डिपॉजिट देखने को मिलेंगे। और सिलिकॉन ऑयल एक कंडीशन है जिसके अंदर ना जो हमारा पीछे विट्रस ह्यूमर प्रेजेंट है, जो एक्वस ह्यूमर के भी पीछे विट्रस ह्यूमर पीछे वाले पोर्शन में प्रेजेंट है आई के, वो उसका अगर वो किसी का डिस्टर्ब हो जाए तो हम उसके लिए ना सिलिकॉन ऑयल यूज़ कर लेते हैं अल्टरनेटिव के तौर पे। कुछ कंडीशन में होता है कि वो सिलिकॉन ऑयल निकल के फिर इंटीरियर चैम्बर में आता है, हमारे इंटीरियर चैम्बर में आता है तो हमारे ये सेल्स के लिए हार्मफुल है। वो पीछे कोई मसला मसाइल नहीं कर रहा था, लेकिन आगे आके हमारे एंडोथेलियल सेल्स को तोड़ेगा, एंडोथेलियल सेल्स तोड़ के हमारे स्टोमा के अंदर एंटर हो जाएगा। तो उस कंडीशन में भी हमें साल्ट्स देखने को मिलेंगे, कैल्शियम के साल्ट्स होंगे, तो वो हो जाएगा बैंड केराटोपैथी। इसकी डायग्राम देख लेते हैं, डायग्राम कैसे देखने को मिलेगी। मैं आपको बता चुका हूँ कि बैंड देखने को मिलेगा आंख के सेंटर में, ये सेंटर में हमें बैंड देखने को मिल रहा है, ठीक है। और इसका ट्रीटमेंट होगा क्लेजन विद EDTA। क्लेजन मटेरियल होते हैं जो कि अब्जॉर्ब कर लेते हैं, जैसे हमने पढ़े थे कुछ क्लेजन मटेरियल, चारकोल वगैरह, ठीक है। क्लेजन विद EDTA। EDTA एक सोल्यूशन है, ठीक है। पहले हम जो एपिथेलियल लेयर होगी, सबसे ऊपर लेयर जो कॉर्निया की, उसको रिमूव करेंगे, साथ ही हम EDTA सोल्यूशन डाल देंगे। EDTA एक क्लेजन सोल्यूशन है जो कि हमारे जो साल्ट्स प्रेजेंट होंगे ना कैल्शियम के, उनको अपने साथ चिपका लेगा। जब वो साल्ट्स इसके साथ चिपक जाएंगे, इस सोल्यूशन को हम निकाल लेंगे तो हमारा सारा का सारा कॉर्निया साफ़ हो जाएगा। और बाद में ऊपर से हम कुछ लेंस वगैरह लगा के, तो जब तक एपिथेलियल रिपेयर नहीं होते तो अपनी आंख को प्रोटेक्टेड रखना है बस। उसके बाद आ जाएगा स्फीरॉइडल डीजनरेशन। स्फीरॉइडल डीजनरेशन के अंदर ये हो रहा होगा कि ना हमारी जो साइडों पे लिम्बिक वेसल्स हैं, आपको बता चुके हैं, रेड वेसल्स लिम्बिक वेसल्स और ये लिम्बस है। यहाँ से हमारा कोई प्रोटीन डिफ्यूज़ होकर आँख के अंदर आएंगे, ठीक है, प्रोटीन्स आ चुके हैं, और बाद में आँख एक्सपोज हुई है यूवी रेज को, ठीक है, यूवी रेज को एक्सपोज होगी तो हमारी जो प्रोटीन्स है ना, इनके स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस आ जाएंगे। ऐसे चेंजेस आएंगे कि ये नोड्यूल्स बना देंगे इसकी सरफेस के ऊपर। जो नोड्यूल्स बनेंगे ना, उस नोड्यूल्स को हम कहेंगे कि स्फेरॉइडल डीजनरेशन हो चुकी है। और ये नोड्यूल्स हमें अंबर कलर देखने को मिलेंगे, मतलब येलोइश टू गोल्डन कलर होंगे, ठीक है। और सामने बिल्कुल सामने आके आँख के प्रेजेंट होंगे, और जैसे कोई दाने नहीं होते पानी भरे हुए गोल्डन येलिश दाने होंगे, वैसे देखने को मिलेंगे। नॉर्मली ज़्यादा कॉमन है मैन के अंदर, ठीक है। और उसको हम क्लाइमेटिक ड्रॉपलेट केराटोपैथीज भी कह रहे होते हैं। क्लाइमेटिक से याद रख लेना कि जब हम यूवी लाइट को एक्सपोज हो रहे होंगे, और ये मोस्टली ड्राई आई में भी देखा जाता है और उन क्लाइमेट में देखा जाता है जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है और हमारी आँख ज़्यादा सूख रही होगी। और इसका ट्रीटमेंट करेंगे लैमेलर केराटोपैथी। जो ऊपर 3 लेयर तो वो ज़्यादा हो चुकी होंगी, मतलब जो स्टोमल लेयर है, बोमेंस लेयर और एपिथेलियल लेयर, तीनों को रिमूव करेंगे। कॉर्निया जो डोनर दे रहा होगा उसकी 3 लेयर लेके लगा के अपना ट्रीटमेंट कर लेंगे। उसके बाद आ जाएगा साल्जमैन नोड्यूलर डीजनरेशन। इस कंडीशन के अंदर ये हो रहा होगा, आपको पता है कि सबसे पहले हमारी लेयर आती है एपिथेलियल लेयर, फिर आती है बोमेन लेयर, फिर नीचे हमारा स्ट्रोमा है, और पीछे 2 लेयर ज़्यादा रह जाती हैं, डेस्मेंट लेयर और एंडोथेलियल लेयर। इस कंडीशन के अंदर ये हो रहा होगा कि हमारा जब क्रोनिक केराटाइटिस होगा, बार बार केराटाइटिस हो रहा है, बार बार इन्फ्लेमेशन हो रही है, और आपको पता है जब भी हमारी बार बार इन्फ्लेमेशन हो उसके रिजल्ट में हमारी बॉडी के अंदर हाइलिन डिपॉजिट्स हो जाते हैं, आपने पढ़ा होगा पैथोलॉजी के अंदर। तो इसके अंदर ये होगा कि हमारी जो ऊपर लेयर है एपिथेलियल लेयर और बोमेंस लेयर, इसके दोनों के दरमियान में हाइलिन डिपॉजिट हो जाएगा। हाइलिन डिपॉजिट होने की वजह से हमें नोड्यूल्स देखने को मिलेंगे ऊपर वाली एपिथेलियल लेयर्स के ऊपर, जो कि ग्रेइश वाइट नोड्यूल होंगे, और वो हमें कॉर्निया पे प्रेजेंट होंगे। और आपको बता दी क्यों हो रहा है, क्रोनिक केराटाइटिस की वजह से। ट्रकोमा वगैरह पढ़ा था हमने, फिर टेनुलर कंजक्टिवाइटिस पढ़ा, बार बार होंगे, इन्फ्लेमेशन होगी तो हाइलिन डिपॉजिट हुआ, दाने बने आँख के ऊपर जो कि ग्रेइश वाइट इन नेचर होंगे या फिर ब्लूइश भी हो सकते हैं कुछ केसेस के अंदर। और ट्रीटमेंट इसका भी हमने लैमेलर केराटोपैथी करनी